नमस्कार, मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के गठन के बाद में पहली बार राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी संख्या में नए जिलों की स्थापना करके एक नया इतिहास तो रच डाला है। लेकिन ये जो नए जिले की जो घोषणा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए गले की फांस बन गई है। कई जगहों पर असंतोष छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों में इन नए जिलों की स्थापना को लेकर उनका जो मन है काफ़ी बेचैन है। कई तरह की समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं। ख़ास तौर से नए जिलों की भौगोलिक स्थिति को लेकर, जिलाधीश कार्यालय की जगह के चयन को लेकर बड़ी समस्या यहाँ पर आई हुई है। हालांकि अशोक गहलोत ने इन तमाम तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए रामलाल जाट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन तो कर दिया है। काफ़ी स्टडी की जा रही है कि सभी लोगों को संतुष्ट करके एक सर्वमान्य राय बना ली जाए, एक ऐसा डिसीजन लिया जाए जिसके तहत शांति कायम हो जाए। लेकिन कुचामन सिटी और डीडवाना की आज मैं यहाँ पर कुछ जिक्र करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वैसे तो कई जगहों पर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। नए जिलों की स्थापना के बाद में कई तरह के प्रदर्शन भी हुए हैं। हालांकि ये जो नए जिले की घोषणा की है गहलोत ने, उनका एक अपना ये नज़रिया है कि जो शासकीय व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त होगी। लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और जो मॉनिटरिंग है, जो प्रबंधन है प्रशासकीय व्यवस्था का, वो ठीक तरह से मंत्री और मुख्यमंत्री कर सकेंगे। हालांकि देखा जाए तो अशोक गहलोत की जो मंशा थी वो बिल्कुल अच्छी थी और विधायकों की और आम सामाजिक संगठनों की, व्यापारिक संगठनों की कई जगहों पर कई सालों से मांग भी थी कि नए नए जिले बनाए जाएं और उन सबको देखते हुए उन्होंने ये नए जिले जरूर बनाए। हालांकि उन्होंने चुनावी साल में घोषणा की है, इसलिए प्रतिपक्ष है वो ये जरूर कहता है कि आपने चुनावी साल में इस तरह की घोषणा करके चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन ये ऐसा इस तरह का जो आरोप है वे अगर भाजपा की गवर्नमेंट होती तो कांग्रेस वाले भी इसी तरह का आरोप लगाते। लेकिन आज मैं जो एक ऐसी जगह का जिक्र कर रहा हूं जहां पर डीडवाना और कुचामन सिटी ये दो एक नया जिला बनाया है। हालांकि जिले की जो स्थापना हुई है डीडवाना और कुचामन सिटी का, ये जो नया जिला बनाया है, जिले की स्थापना को लेकर डीडवाना के लोग भी काफ़ी खुश हैं, कुचामन सिटी के लोग भी काफ़ी खुश हैं, नावा विधानसभा क्षेत्र के लोग भी काफ़ी खुश हैं, डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के लोग भी काफ़ी खुश हैं। दोनों ही विधायक यानी डीडवाना के विधायक चेतन डूडी भी काफ़ी प्रसन्न हैं और महेंद्र चौधरी भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन कुचामन सिटी के लोग चाहते हैं, वहाँ के व्यापार जगत के लोग चाहते हैं, सामाजिक संगठनों के लोग चाहते हैं कि कुचामन सिटी में जिलाधीश कार्यालय खोला जाए। उधर डीडवाना के लोग कहते हैं, सामाजिक संगठन कहते हैं, जो व्यापारी वर्ग है वो उसकी ये डिमांड है कि डीडवाना में ही जिलाधीश कार्यालय खोला जाए, डीडवाना ही सबसे उपयुक्त जगह है। अब इन दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों की, इन दोनों ही शहरों का जो पब्लिक का जो प्रेशर इन दोनों ही विधायकों पर इतना ज़बरदस्त तरीके से आया हुआ है कि अब इन दोनों विधायकों में आपस में ठन गई है। हालांकि विधायक पहले से भी ये चाहते थे कि जाहिर सी बात है, हर विधायक ये चाहता है कि अपनी पब्लिक की वाहवाही लूटने के लिए या पब्लिक का दिल जीतने के लिए अगर चेतन डूडी ये चाहते हैं कि डीडवाना में ही जिलाधीश कार्यालय खोले तो कोई गलत नहीं सोच रहे। इधर से अगर महेंद्र चौधरी चाहते हैं कि कुचामन सिटी में ही जिलाधीश कार्यालय खुले तो वे भी कोई गलत नहीं सोच रहे। लेकिन कार्यालय तो एक ही जगह खुलना है। तो इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। हालांकि कई जगह इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर गहलोत ज़्यादा इसलिए समस्या में पड़ गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं कि दोनों ही विधायक उनके दिल के काफ़ी करीब है। महेंद्र चौधरी बहुत पहले से उनके काफ़ी विश्वास पात्र, कांग्रेस पार्टी में एक विश्वास पात्र नेता बन गए हैं अशोक गहलोत के। और यही वजह है कि महेंद्र चौधरी की निकटता के, जिस तरह की उनकी निकटता बढ़ी है अशोक गहलोत के साथ में, जिस तरह से उन्होंने अशोक गहलोत का दिल जीता है, उसी का परिणाम है कि कुचामन सिटी को भी एक जिले के रूप में जोड़ा गया। तो इसलिए महेंद्र चौधरी ये अगर कहें कि गहलोत की निकटता की वजह से ही कुचामन सिटी को नया जिला बनाया गया है तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए महेंद्र चौधरी उनके आंखों में बसे हुए हैं, गहलोत के दिल में बसे हुए हैं। लेकिन इधर चेतन डूडी भी अब अशोक गहलोत के काफ़ी करीब आ गए हैं। आप सबको पता है कि किस तरह से जब 2020 में सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था और वे करीबन 1.5 दर्जन विधायकों के साथ मानेसर होटल में ठहर गए थे। उस समय चेतन डूडी, दानिश अबरार
और रोहित बोरा, ये 3 विधायकों की ऐसी राजनीतिक हलकों में खबरें हैं, चर्चाएं हैं कि ये तीनों विधायक भी उस तरफ जा रहे थे, यानी मानेसर होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वापस लौटकर आ गए और उन्होंने पूरी तरह से अशोक गहलोत का समर्थन किया, सरकार को बचाया। यानी सरकार को बचाने में चेतन टूडी का, रोहित बोरा का, दानिश अबरार का भी अहम योगदान रहा। उस समय महेंद्र चौधरी ने भी बहुत अच्छा मॉनिटरिंग की। अशोक गहलोत ने महेश जोशी, महेंद्र चौधरी और जो प्रताप सिंह खाचरियावास, ये जो विधायक, जो उनके जो विश्वास पात्र जो नेता थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो जिस तरह से बाड़ेबंदी की गई थी उस समय कांग्रेस विधायकों के कई और विधायक टूट कर मानेसर होटल में नहीं जाए, उस समय महेंद्र चौधरी ने और महेश जोशी ने, इन दोनों विधायकों ने हर विधायक की गतिविधियों पर पैनी निगाहें टिकाए रखी और होटल में ठहरे सभी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की उन्होंने इस तरह से सेवा की जैसे उनका कोई निजी समारोह हो। यानी कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को उस समय उन्होंने जोड़े रखा। तो उसके बाद में महेंद्र चौधरी अशोक गहलोत के और करीब आ गए। लेकिन इसी दौरान जिस तरह से चेतन टूडी ने गहलोत के वे समर्थन में आए, हालांकि इससे पहले वे 21 के पायलट के ग्रुप से अगर उनको जोड़ा जा रहा था वो एक अलग बात थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से वे बराबर अशोक गहलोत की सरकार के समर्थन में आए और कदम से कदम मिलाकर उन्होंने अशोक गहलोत सरकार का साथ दिया, उसके बाद में अशोक गहलोत चेतन टूडी से भी काफ़ी प्रभावित हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से अजमेर से जयपुर की जो यात्रा निकाली थी सचिन पायलट ने, और उसके बाद भागरोटा में जब यात्रा का समापन हुआ था, उन्होंने जो 3 शर्त रखी थी और 18 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था उन्होंने अपनी 3 मांगों को लेकर, उसके बाद जिस तरह का बयान एक बार फिर से चेतन टूडी ने दिया। चेतन टूडी ने कहा कि आप सचिन पायलट की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आरपीएससी को बंद किया जाए, तो ये तो एक संवैधानिक संस्था है, ये जो आपकी मांग है वो काफ़ी हास्य पर दिख रही है। इसी तरह से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर जो सचिन पायलट ने बात कही थी, तो उन्होंने फिर ये बयान देकर उस समय मीडिया कर्मियों को उन्होंने इस तरह का बयान दिया सचिन पायलट की ओर इंगित करते हुए। उन्होंने ये कहा कि आपको मुझे और मेरे साथियों को जिस तरह से उस समय प्रलोभन दिया जा रहा था, ये सब आपको पता है। यानी एक तरीके से सचिन पायलट की ओर इशारा करके उन्होंने जब ये बयान दिया, तो उस बयान के बाद में एक सनसनी सी फैल गई थी उस समय राजस्थान की राजनीति में। यानी चेतन टूडी ने एक तरीके से उस समय सचिन पायलट की जो कार्यशैली थी, व्यवहार थी, उसको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। तो फिर निश्चित रूप से अशोक गहलोत का उनके करीब आना जग जाहिर हो ही गया। कहने का मतलब अब चेतन टूडी भी अशोक गहलोत के काफ़ी करीब आ गए हैं। तो अब अशोक, और यही वजह है राजनीतिक हलकों में इसी तरह की चर्चा है कि जिस तरह से चेतन टूडी ने सरकार का बचाव किया और जिस तरह से अशोक गहलोत का उन्होंने साथ दिया, उसी का नतीजा है कि डीडवाना को भी जिला बनाया गया। अन्यथा 1998 से डीडवाना को जिला बनाए जाने की मांग उठ रही थी। 1998 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। उस समय वित्त मंत्री हरिशंकर भावड़ा थे। हरिशंकर भावड़ा डीडवाना के ही रहने वाले थे, हालांकि वे रतनगढ़ से विधायक थे, लेकिन डीडवाना के रहने वाले थे। डीडवाना में उनका जन्म हुआ था और उस समय हरिशंकर भावड़ा पूरी कोशिश कर रहे थे कि डीडवाना को जिला बना दिया जाए और करीब करीब पूरी तैयारी हो गई थी, घोषणा होने वाली थी। लेकिन एन वक्त पर कलेक्टर की ओर से कोई खबर लीक हो गई, उसके बाद में एक असंतोष पब्लिक में जाहिर हो गया, उसके बाद में वो जिला बनते बनते रह गया और उसके बाद में बना ही नहीं, वो अब बना है, यानी गहलोत ने अब जाकर उसकी घोषणा की है। तो इतने लंबे अंतराल के बाद में डीडवाना को जो जिला बनाया गया है, उसका पूरा श्रेय चेतन टूडी को जाता है। और चेतन टूडी को क्यों जाता है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने किस तरह से अशोक गहलोत का भी संकट के समय पूरा साथ दिया। लेकिन अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि जिलाधीश का जो कार्यालय है वो कहाँ खोला जाए। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि डीडवाना में बहुत सी जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंगें खाली पड़ी है, मिनी सचिवालय भी खाली पड़ा है, और जो पुरानी बिल्डिंग जो खाली पड़ी है वो नई जगहों पर वो कार्यालय चली गए हैं, इसलिए पुरानी बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो आसानी से तुरंत प्रभाव से वहाँ पर जिलाधीश कार्यालय की स्थापना करके और आनंद फानन में वहाँ पर काम शुरू किया जा सकता है। यानी किसी भी तरह की कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम, फिलहाल अगर कार्यालय का कामकाज अगर शुरू कर दिया जाता है डीडवाना में, तो कहीं कोई दिक्कत, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर नया कार्यालय बनता रहेगा, ऐसा कहना है वहाँ के लोगों का। लेकिन कुचामन सिटी के लोग भी कहते हैं कि अब कुचामन सिटी, महेंद्र चौधरी ने कुचामन सिटी को एक नए कल्चर में और नए कलेवर में तब्दील कर दिया है। विगत 4 साल में कुचामन सिटी में शानदार तरीके से काम करवाए हैं महेंद्र चौधरी ने। यानी
वहाँ पर ऑलरेडी पहले से एडिशनल एसपी बैठते हैं, एडिशनल कलेक्टर बैठते हैं और तमाम तरह के कई छोटे बड़े वहाँ पर कार्यालय भी हैं। इसलिए कुचामन सिटी भी पूरी पात्रता रखता है जिलाधीश कार्यालय के लिए। यानी दोनों ही तरफ से तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, दावेदारी पेश की जा रही है और दोनों ही विधायक यानी चेतन डोडी भी और महेंद्र चौधरी भी पूरे प्रयासों में जुटे हैं कि उनके इलाके में जिलाधीश कार्यालय खोला जाए। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत किसे राजी करते हैं, किसे खुश करते हैं। वैसे अशोक गहलोत बड़ी बड़ी समस्याओं को और बड़े बड़े विवादों को वो जिस चतुराई से सुलझाते हैं, आप सबने देखा होगा कि वे उनकी जो राजनीतिक कुशलता है वो देखते ही बनती है और बड़े शांत तरीके से बिल्कुल चुपचाप वो जिस तरह से जटिल मामलों को सुलझाते हैं, तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि हो सकता है दोनों विधायकों को भी वो नए जगह की चयन को लेकर विश्वास में ले लेंगे। दोनों ही शहर की पब्लिक को भी वे विश्वास में लेकर कोई ऐसी जगह चुन लेंगे जहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब चुपचाप शांतिपूर्वक जो कोई निचोड़ निकलेगा उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है जो मोलासर कस्बा है यानी वो डीडवाना और कुचामन सिटी के बीच में आता है, तो हो सकता है मोलासर में वहाँ पर जिलाधीश कार्यालय की स्थापना खोल दी जाए। अगर जिलाधीश कार्यालय खोल दिया जाएगा तो डीडवाना के लोग को भी वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कुचामन सिटी के शहर के लोगों को भी पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ये जो विवाद बना हुआ है कि हमारे यहीं खोला जाए, वो विवाद अपने आप ही दूर हो जाएगा। यानी दो जनों की लड़ाई में कोई तीसरा यानी मोलासर वहाँ पर फ़ायदा उठा लेगा। खैर अभी इतनी जल्दी कोई जगह फाइनल नहीं हुई है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मोलासर में जिलाधीश कार्यालय खोला जाएगा, या दोनों में से कुचामन सिटी या डीडवाना दोनों में से कहीं शायद एक जगह ही खुलेगा, ये तय सा दिख रहा है। लेकिन पब्लिक को कैसे राजी करेंगे, यानी किस तरह से जो अगर डीडवाना में खोला जाता है तो कुचामन सिटी के लोग नाराज़ होंगे, जाहिर सी बात है। महेंद्र चौधरी के दिल में भी थोड़ी सी गहलोत के प्रति थोड़ी सी एक थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि गहलोत सर ने मेरी बात को नहीं माना, थोड़ी सी नाराज़गी जरूर जाहिर हो जाएगी। लेकिन गहलोत काफ़ी माहिर आदमी हैं, वे अपने जो करीब होते हैं उन्हें बड़े चुपचाप उनका हाथ फेर कर वो उन्हें खुश कर लेते हैं और जब महेंद्र चौधरी को वो खुश कर लेंगे तो महेंद्र चौधरी निश्चित रूप से अपने जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं यानी कुचामन शहर के लोग हैं उन्हें वे चुप कर लेंगे, क्योंकि इतना मादा तो वे भी रखते हैं। और हो सकता है यहाँ पर अगर चेतन डोडी पर वे हाथ फेर लेते हैं कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, कुचामन में बना लेने दीजिए जिलाधीश कार्यालय, तो ये इसको चेतन डोडी कहाँ तक असर करते हैं ये तो अभी कहना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से गहलोत बराबर इन दोनों विधायकों को पूरा सम्मान दे रहे हैं, पूरा स्नेह दे रहे हैं, उससे इस समय ऐसा दिख रहा है कि दोनों विधायकों के बीच आपस में बेटर तालमेल और सामंजस्य और ये जो मनमुटाव की स्थिति है उसको दूर करने में मुझे नहीं लगता कि जो रामलाल जाट को जो कमेटी बनाई गई है वो कोई डिसीजन लेगी। ये जो प्रकरण है ये अशोक गहलोत ही से सुलझा पाएंगे व्यक्तिगत तौर पर, और मुझे लगता भी है कि अशोक गहलोत इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेंगे। नमस्कार दोस्तों।